सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जनवरी और फरवरी 2023 का संपूर्ण करंट अफेयर कवर किया गया है। इस क्लास में साथियों आपको 100 क्वेश्चन ऐसे कराए जाएंगे जो 2023 जनवरी और फरवरी माह के होंगे। यानी कि करंट अफेयर में साथियों अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इन दो महीनों का करंट अफेयर अवश्य देखकर जाइएगा परीक्षा में। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन 2 महीनों से ही देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सभी प्रश्न आपके सामने साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पूरी एंड तक आप सभी लोग क्लास देखिएगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस आप लोग अपने माइंड में स्टोर करेंगे। तो पहला प्रश्न यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि लुइस इनसियो लूला डा सल्वा, इनका ये पूरा नाम है, ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो साथियों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी हाल फिलहाल में ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं, तो कौन बने हैं? लुइस इनसियो लूला डा सल्वा इनका नाम है और ये ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। अब उसके बाद देखिए कि किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। तो आपसे साथियों पूछा जाएगा कि किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। तो बिहार का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिहार ने अभी हाल फिलहाल में साथियों जाति सर्वेक्षण जो है वो शुरू किया है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो शहर का नाम आपको बताना है साथियों जो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो चेन्नई का नाम आपको साथियों ध्यान रखना है। चेन्नई की बात करें तो यह शहर ऐसा है जो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए कि बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो बेली सस्पेंशन ब्रिज की अगर बात करें, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है साथियों, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एक साथियों अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि चिल्लई कला की शुरुआत कहां पर की गई है, तो जम्मू कश्मीर में ही चिल्लई कला की शुरुआत की है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी किसने की है, तो जम्मू कश्मीर ने ही साथियों जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कहां सैन्य टैटू और जनजातियों नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा साथियों। तो कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। साथियों मैं अक्सर प्रश्न को 2 बार और उसके उत्तर को 2 बार इसलिए पढ़ देता हूं कि आपके माइंड में स्टोर हो जाए। आप उस प्रश्न को और उत्तर को अपने कानों से सुन लो, और जब किसी चीज को आप लोग सुन लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। और जब वो प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो जो सबसे पहली आवाज आपकी जो आती है सही उत्तर के लिए, वही सही उत्तर होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि हाल ही में किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। तो बात करें यहां पर आधार पूनावाला की साथियों, तो आधार पूनावाला को पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गांधी मंडेला पुरस्कार किसे मिला है, तो दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आप लोग के देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा है। तो केरल की अगर बात करें, केरल एक ऐसा राज्य है साथियों जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप सभी लोग एक काम करेंगे। वो काम क्या है साथियों, इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। तो वीडियो को लाइक करने के बाद साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा। पूछा जा रहा है कि 15वें हॉकी वर्ल्ड कप का उद्घाटन कहां हुआ है। तो 15वें हॉकी वर्ल्ड कप का उद्घाटन साथियों कहां पर हुआ है? कटक में हुआ है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है। तो साथियों बात करिए किसकी पुस्तक है, यह आपको बताना है। शुभ्रा गुप्ता की, शांति कुमारी की, नैरतिमा गर्ग की। तो बात करें यहां पर साथियों शुभ्रा गुप्ता की कौन सी पुस्तक है? इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज। तो इसकी घोषणा की है, ये इसकी लेखिका है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में भारत का
पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां पर लॉन्च किया गया है? तो साथियों ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके अलावा अगर बात करें साथियों, त्रिपुरा में ही अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अमर सरकार पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा में ही अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि अर्न विद लर्न योजना कहां पर शुरू की गई है? तो त्रिपुरा में ही अर्न विद लर्न योजना भी शुरू की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विक्टर एक्सेलन इनका नाम है। क्या नाम है? विक्टर एक्सेल्सल इनका नाम है और इन्होंने ही मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए साथियों, मैं आपको यहां पर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग खेलने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। पहली बात आपको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी सिंह उनका नाम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे कि हाल ही में अजंता इलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन क्लैश पुरस्कार मिला है? तो पूछा जा रहा है साथियों, गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसे मिला है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो नानेरा को मिला है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि किसने हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? यानी कि साथियों किसने बताया है कि अब हाइड्रोजन से ट्रक चलेगा? किससे ट्रक चलेगा? हाइड्रोजन से ट्रक चलेगा। तो किसने यह घोषणा की है? अडानी ने यह घोषणा की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो साथियों कहां पर किया है? तो बस्ती में किया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हाल ही में सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला लिया है? तो साथियों जो सरकार ने, यहां पर सरकार लिखा हुआ, तो कौन सी सरकार ने, यानी कि सरकार ने वो कौन सी योजना है जिसको अल्पसंख्यक छात्रों को, जो अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली योजना एक थी जिसको बंद करने का जो है वो फैसला किया है? तो साथियों कौन सी योजना है? पढ़ो प्रदेश उसका योजना है, इसको बंद करने का फैसला किया गया है, बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में कहां प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण कहां पर शुरू किया गया है? झारखंड में शुरू किया गया है, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाल विवाह के मामले में सबसे खराब साथियों कंडीशन किसकी है? तो झारखंड की है, ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न आपसे साथियों पूछा जाएगा। उसके अलावा साथियों बात करें कि तंबाकू नियंत्रण के लिए कि WHO पुरस्कार किसे मिला है? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार झारखंड राज्य को मिला है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और झारखंड की एक साथियों योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, यह किस राज्य की है? तो झारखंड की है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में कहां वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? बताइए। चलिए एस्पिरेशन यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हो? तो एस्पिरेशन यानी कि प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो साथियों बात करें तेलंगाना का जिक्र आया है, तो अभी हाल फिलहाल में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक किसको बनाया है? तो अंजनी कुमार को तेलंगाना पुलिस महानिदेशक बनाया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना की एक योजना की बात करें तो साथियों कांटी वेलुगु योजना कहां शुरू की गई है? तो तेलंगाना में ही शुरू की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? बताइए भाई। तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो वो छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बताने की कोशिश कीजिए। तो एरो इंडिया शो 2023 की बात करें, इसका उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए
अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भारत आए हैं, उनका नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो है वो भारत आए थे, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो उनका नाम क्या है साथियों? पंकज मोहन उनका नाम है, या साबा कोरोसी उनका नाम है, या एंटोनियो गुटेरस उनका नाम है? तो उनका नाम साथियों क्या है? साबा कोरोसी उनका नाम है। यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, सी के साथ नहीं भाई, बी के साथ जाएगा। हाल ही में असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो असम के नए डीजीपी साथियों नियुक्त किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो किसे नियुक्त किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। असम के ये डीजीपी नियुक्त किए गए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके अलावा साथियों बात करें, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? अभी मैंने आपको बताया था, तो लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? असम ने, गोवा ने, हरियाणा ने, या तेलंगाना ने? तो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो गोवा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे कि द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो गोवा ने शुरू किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों, जो 53वें नंबर का अभी हाल फिलहाल में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये कहां पर हुआ है साथियों? तो गोवा में ही हुआ है। गोवा की एक योजना आप लोग याद रखेंगे, देवदर्शन यात्रा योजना कहां शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना गोवा के मुख्यमंत्री ने शुरू की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन से राज्य की हर गांव हरियाली पहल है? तो जम्मू कश्मीर की है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य की हर गांव हरियाली पहल ने 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो साथियों 90 लाख पौधे मतलब लगभग 1 करोड़ से थोड़ा कम। तो ये इतने पौधे लगाना आसान बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 2 बातें बताई थी जम्मू कश्मीर के संबंध में। एक तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर ने अभी हाल फिलहाल में जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत की गई है। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? माधवेंद्र सिंह नियुक्त किए गए हैं, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि हाल ही में लिसा लॉरिंग का निधन हुआ है, वे कौन थे? साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो लिसा लॉरिंग ये एक अभिनेत्री थी और इनका भी हाल फिलहाल में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न है कि अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? बताइए, अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बात करें अगर इजराइल की, तो इजराइल में आप लोग ध्यान रखेंगे अडानी ग्रुप ने इजराइल में अडानी ग्रुप ने हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम है ईसाक हरजोंग। ईसाक हरजोंग कौन है? ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में किसने मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो मॉर्गन स्टैनली ने किसको भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बताना है अरुण कोहली का नाम। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है उन सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि हाल ही में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल फिलहाल में जो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है साथियों वो मंदसौर में शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया में साथियों भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बा रायडू को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी। तो कौन सी साथियों राज्य सरकार है जो इथेनॉल के उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता करेगी। तो उत्तर प्रदेश का नाम आपको ध्यान रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसने वृज डिवीजन की कमान संभाली है। तो वृज डिवीजन की कमान साथियों किसने संभाली है, गिरीश कालिया का नाम आपको ध्यान रखना है और गिरीश कालिया ने वृज डिवीजन की कमान संभाली है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में केवी तिरुमलेश का निधन हुआ है, ये कौन थे। तो जो तिरुमलेश थे साथी, उनका जो निधन हो गया है, ये कौन थे, ये लेखक थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर साथियों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसके लिए 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। तो किस देश के लिए 4.7 डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दी है, बांग्लादेश के लिए दी है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए अगर साथियों बात करें, हम लोग अगर बात करें कि बांग्लादेश की बात करें, तो एक वजीफा नाजरीन का नाम आपको ध्यान रखना है। वजीफा नाजरीन ने K2 फतेह करने वाली जो है, ये बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। ये आपसे साथियों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का आप लोग अब प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप साथियों किसने जीती है, किस राज्य ने जीती है। तो केरल राज्य ने जीती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें केरल की, तो पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर खोला गया है। तो पांडुलिपि संग्रहालय केरल में खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है। कांगो, यूएई, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो कांगो के साथ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार साथियों किसने जीता है, पैगी मोहन ने जीता है। डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है कौन सा पुरस्कार। तो साथियों मातृभूमि बुक ऑफ ईयर पुरस्कार किसने जीता है, तो पैगी मोहन ने जीता है। उसके अलावा साथियों बात करें कि ओडक्कुजल पुरस्कार किसने जीता है। तो ओडक्कुजल पुरस्कार अंबिका सुथन ने जीता है। किसने जीता है, अंबिका सुथन ने जीता है। अगर पूछे कि 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसने जीता है, तो साथियों पंकज आडवाणी को दिया गया था एकलव्य पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों पुरस्कार आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तो बताने की कोशिश कीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा है जो हेलीकॉप्टर कारखाना है, ये कहां पर खोला गया है। तो कर्नाटक में खोला गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगर बात करें कलासा बंडूरी परियोजना कहां पर शुरू की जाएगी, तो साथियों इसको मंजूरी दी गई है कलासा बंडूरी परियोजना को कर्नाटक में, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। हाल ही में किसने सफदरगंज अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है, सर्वानंद सोनोवाल ने किया है। क्या किया है, तो सफदरगंज अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि किसने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो साथियों किसने ये काम किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। तो साथियों किसने किया है, अनुराग ठाकुर ने किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है। तो साथियों ये किस देश की थी, ये इटली की थी। पहली बात आपको ध्यान रखना है, इटली देश की थी, वर्ल्ड कप स्कीइंग पदक विजेता थी, एलेना फांचिनी का निधन हुआ है। ये बातें आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में साथियों प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है। पूछा जाएगा, सारी जानकारी उनके बारे में दे दी जाएगी, पूछा जाएगा ये किस देश की हैं। उसके अलावा साथियों पूछा जाएगा ये वर्ल्ड कप स्कीइंग पदक विजेता जीती थी, ये ऑप्शन में होगा, यानी कि इसके बारे में पूछा जाएगा। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो फैमिली आईडी पोर्टल साथियों किसने लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए।
तो फैमिली आईडी पोर्टल जो लॉन्च किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद साथियों अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें प्रकृति और पक्षी महोत्सव की मेजबानी कौन करेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो प्रकृति और पक्षी महोत्सव के जो 7वां चरण होगा उसकी मेजबानी करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस कंपनी ने पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के आधिकारिक राज चिन्ह का खुलासा हुआ है। तो यहां पर साथियों बात करें कि यहां पर क्या इसका राइट आंसर होगा, हाल ही में किस कंपनी ने, तो एप्पल कंपनी ने। क्या एप्पल कंपनी ने पूर्व मुख्य डिजाइनर द्वारा किंग चार्ल्स तृतीय के आधिकारिक राज चिन्ह का खुलासा हुआ है, तो राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है, तो किसने की है साथियों, एयर इंडिया ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने साथियों, मिस्र देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट यानी कि एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे, तो शहाबुद्दीन की बात करें साथियों, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनेंगे। कौन से नंबर के, तो 22वें नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथियों बात करें यहाँ पर अगर हम लोग जो मैंने आपको अभी बताया था वजीफा नाजरीन का नाम बताया था, ये K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद बात करें अगले नंबर के कि हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, ये कौन थी बताइए। तो साथियों ये कौन थी, बात करें चित्रकार थी, ललिता लाजमी का निधन हुआ है, ये कौन थी, तो ये चित्रकार थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, तो जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स आई है इसमें जो पदक तालिका में साथियों महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है, तो मुंबई में शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, और मैंने आपको बताया था कि जो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा ये महाराष्ट्र के नागपुर में किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3%, ये लिखा हुआ है 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है, तो भाई कौन सी वो राज्य सरकार है जिसने अपने बजट में 18.3 शिक्षा के लिए आवंटित किया है, तो बिहार सरकार ने अपने बजट का 18.3 शिक्षा के लिए आवंटित किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अगर बात करें बिहार के डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राजविंदर सिंह को बिहार का डीजीपी बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट ने कहां शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, तो साथियों बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर क्या होगा कि कैबिनेट ने कहां शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, तो लद्दाख, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई, कैबिनेट ने लद्दाख में शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें लद्दाख की, तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कौन करेगा, तो लद्दाख कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन लद्दाख करेगा, कौन करेगा, भारतीय सेना जो है वो ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां पर करेगी, तो लद्दाख में करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जान अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा, जल जन। यहां पर साथियों जल जान नहीं लिखा हुआ बल्कि जल जन लिखा है, क्या लिखा है, जल जन यहां पर लिखा हुआ है। तो जल जान अभियान का वर्चुअली उद्घाटन जो किया है नरेंद्र मोदी ने, वो कहां पर किया है, तो राजस्थान में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न कि हाल ही में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी हैं, तो क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य के हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो गुजरात के
आपको ध्यान रखना है कि गुजरात के राज्य के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? सोनिया गोकानी बनी है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर गुजरात की ही बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आप, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कतर के, बांग्लादेश के, ईरान के? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? शहाबुद्दीन चुप्पू बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें साथियों अगर हम लोग चेक गणराज्य की, तो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पावेल बने हैं। कौन बने भाई? पावेल बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों यहां पर बात करें कि मालडोवा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डोरिन रेसियन जो है ये मालडोवा के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? बताइए। तो यहां पर आईआईटी रुड़की का नाम आपको ध्यान रखना है। आईआईटी रुड़की जो है ये केंद्रीय जल आयोग और आईआईटी रुड़की के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करे जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, दो लोग यानी कि केंद्रीय जल आयोग, एक तो ये आयोग और एक आईआईटी रुड़की, ये दोनों मिलकर साथियों बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगले नंबर की साथियों के किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा? आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो कोल्लम इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किस जिले ने, तो कोल्लम जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीती है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, आने वाला क्वेश्चन साथियों 61वें नंबर का प्रश्न के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया है साथियों? तो उत्तर प्रदेश में किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए फैमिली आईडी पोर्टल कहां पर लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किस सरकार के द्वारा प्रकृति और पक्षी महोत्सव का 7वां संस्करण की मेजबानी की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश करेगा 7वें संस्करण की मेजबानी। किसकी? प्रकृति और पक्षी महोत्सव के। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो असम के राज्यपाल साथियों कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहां पर साथियों असम की बात है तो असम के डीजीपी मैंने आपको बताया था ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है ये असम के डीजीपी बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। असम सरकार की अगर बात करें तो मटिया बाग हवा महल कहाँ इसका अधिग्रहण किया है? असम सरकार ने। ये आपको ध्यान रखना है। बाजरा मिशन की शुरुआत की बात करें तो कहां पर किया गया? असम में बाजरा मिशन की शुरुआत किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। पूछा जा रहा है यहां पर आपसे कि 2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। चलिए अगर यहां पर कार्लोस अल्कराज की बात करें तो ये साथियों सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 एटीपी खिलाड़ी बने हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो 10 दिन का ताज महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? योगेंद्र उपाध्याय ने किया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगर उसके अलावा साथियों बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? तो विश्वभूषण हरिश्चंद्र जो हैं ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हैं। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ के बारे में कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किसने की है? तो छत्तीसगढ़ ने की है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि निजात अभियान जो है इसको IACP पुरस्कार मिला है। तो ये निजात अभियान कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का ही निजात अभियान है। ये भी आप लोग साथियों याद रखेंगे।
अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों कौन बना है, केरल हाई कोर्ट बना है, इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है। तो कौन बना है साथियों स्पॉन्सर, तो साथियों एडिडास बना है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहाँ पर शुरू हुआ है साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पर शुरू हुआ है, तो उत्तराखंड में शुरू हुआ है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों मिजोरम का भी 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है, और अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना दिवस फिर 20 फरवरी को ही मनाया जाता है, इसलिए इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त दोनों होगा इसका राइट आंसर। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया है, बीबीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ ईयर अवार्ड जीता है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो किसने ये अवार्ड जीता है, कार्तिक सुब्रमण्यम ने ये अवार्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहां पर आयोजित की जाएगी, ये विश्व लिखा हुआ है, तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जो है वो कहां पर आयोजित की जाएगी, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए कि कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू किया गया है। साथियों आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि बताइए झींगा मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो पंजाब में किया गया है, ये आपको बताना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूछा जा रहा है ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि नागालैंड के राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो ला गणेशन को बनाया गया है। कहाँ क्या बनाया गया है, नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। दिग्गज सीएसडी विपिन रावत के सम्मान में किस देश के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगवाई गई है। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, तो जो सीएसडी विपिन रावत है इनके सम्मान में श्रीलंका देश में जो श्री मुक्तिनाथ मंदिर है यहाँ पर घंटी लगवाई गई है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसके सम्मान में लगवाई गई है, तो विपिन रावत के सम्मान में लगाई गई है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बनेगा साथियों, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो हरियाणा में बनेगा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र। तो यहाँ पर आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपकी स्क्रीन पर बताने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिपल आर की अगर बात करें, RRR को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर की अगर बात करें तो कौन बने हैं, अगर यहाँ पर साथियों कौन बने हैं, विघ्नेश NR की बात करें तो ये 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, ये आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए उसके बाद बात करें यहाँ पर कि मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंगापुर की अगर बात करें तो साथियों ये शीर्ष पर है। डाउनलोडिंग स्पीड टेस्ट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, सिंगापुर शीर्ष पर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है। तो साथियों किसने जीता है, आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अपने भारत ने ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम का गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है, अपने देश भारत ने। हाल ही पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। अभी आपने साथियों देखा होगा कई सारे राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, कई सारे राज्यों के 12-13 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो है वो किसे बनाया गया है, तो अब्दुल नजीर को बनाया गया है आंध्र प्रदेश का राज्यपाल। कैसे भी आपसे प्रश्न पूछे, या तो नाम दे देंगे और पूछा जाएगा ये किस राज्य के राज्यपाल बने हैं, या पूछा जाएगा बताइए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं। तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए
उसके बाद देखेंगे साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत और किस देश के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। तो भारत और श्रीलंका के बीच ये हुआ है कि भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। आपको ध्यान रखना है किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है। तो साथियों, किसे विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है, तो अजय बंगा जो है ये विश्व बैंक का नेतृत्व करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए भाई, अगर बात करें यहां पर साथियों, यहां पर अगर बात करें कि वर्ल्ड बैंक की, अगर यहाँ पर साथियों बात करें, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में एक बार बताना है। उसके बाद देखिए कि किस राज्य सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। तो किस राज्य ने, यानी कि किस राज्य ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है, तो कर्नाटक का नाम आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक ने जो किया है अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। उसके बाद देखिए कि किस देश ने फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो सोयूज अंतरिक्ष यान किसने लॉन्च किया है, रूस ने लॉन्च किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। किस देश के सर्जियो रामोस फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है, तो साथियों इन्होंने सर्जियो रोमास इनका नाम है, सर्जियो रामोस इनका नाम है, और इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के हैं, तो ये स्पेन के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आईएएफ ने किस नाम से स्वदेशी डेटा लिंक संचार विकसित किया है, साथियों किस नाम से किया है, तो वायु लिंक के नाम से किया है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस देश ने संचार उपग्रह झोंगशिंग 26 का प्रक्षेपण किया है, तो किस देश ने किया है साथियों, चीन देश ने किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोग क्लास को भाई शेयर करते रहेगा, क्लास को पूरी एंड तक देखने के बाद एक बार क्लास को लाइक करके जाएंगे और एक बार क्लास को शेयर करके जाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि इन्फोसिस ने उद्यम क्लाउड एडॉप्शन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ सहयोग किया है। तो किसके साथ साथियों सहयोग किया गया है, प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हाल ही में भर्ती परीक्षा लीक को रोकने के लिए किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है, तो साथियों किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो गुजरात की विधानसभा ने विधेयक पारित किया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है। तो कौन सा देश जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है, तो अपना देश भारत ही जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन में शामिल हुआ है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपको बताना है कि किस बैंक ने किस देश को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। तो विश्व बैंक ने साथियों यूक्रेन देश को 2.5 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस जो है ये 12 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किस देश ने मूक मेंढक की नई प्रजाति खोजी है, तो मूक मेंढक की नई प्रजाति तंजानिया ने खोजी है, आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए, सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो कई सारे राज्यपाल और राज्य हम लोगों ने साथियों इस वीडियो के माध्यम से देखे, तो सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, तो झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें साथियों इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन की, आपके सामने यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है। यानी कि कौन से राज्य सरकार ये चाह रहा है कि अपने बजट में उसने ये बात बताई है, ये बात प्रस्तुत की है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है, तो वो उसका राज्य का नाम है राजस्थान। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये साथियों पूरे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं जो कि 2023 वर्ष के जनवरी और फरवरी माह के थे। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।